दोस्तों 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने बिल्किस बानो रेप और उसके परिवार के हत्याकांड में शामिल 11 आरोपियों को जो रिहाई की थी गुजरात सरकार उसको रद्द कर दिया है और जल्द ही जेल में सरेंडर होने को कहा है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि बिल्किस बानो के साथ हुआ क्या था। इस जघन्य अपराध के लिए 11 आरोपियों को सजाएं मिली थी उम्र कैद की, और उम्र कैद के पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं माफ़ीनामे का, और सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने गुजरात सरकार पर छोड़ देती है फैसला कि गुजरात सरकार चाहेगी तो उस जो सुप्रीम कोर्ट को फैसले को बदल सकती है और माफ़ीनामे में उन्हें रिहाई दे सकती है। गुजरात सरकार तुरंत एक एफिडेविट देती है सुप्रीम कोर्ट में, और 15 अगस्त 2022 जो अमृत महोत्सव देश मना रहा था उसी के दिन उन 11 आरोपियों को जेल से रिहा कर देती है। गोधरा सब जेल को थी। उसके बाद उन आरोपियों का मिठाई और बैंड बाजों और फूलों के साथ स्वागत होता है। यह देखकर बिल्किस बानो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है उनके रिहाई के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को मंजूर करता है और फैसला आते आते लगभग 2-2.5 साल हो गए। एक सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उस फैसलों को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात सरकार उन 11 आरोपियों को रिहाई दी थी। जो जस्टिस थे इस बेंच के सुप्रीम कोर्ट के बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया। जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है, उन्होंने एक मिसाल दी कि प्लूटो ने कहा है कि सजा किसी का मतलब प्रतिशोध में नहीं दिया जाता है, सजा उसकी ज़िंदगी सुधारने के लिए जाती है कि सज़ा पाने के बाद उसकी ज़िंदगी जो आरोपी हो वो सुधर जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वही बिल्किस बानो जो सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसके परिवार के तकरीबन 7 लोगों की हत्या हुई थी और 7 लोग गायब हो गए थे जो अभी तक नहीं मिले, यानी कह सकते हैं कि 14 लोगों की हत्या हुई थी। और उस समय बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी। आइए शुरू करते हैं आज की वारदात उसी बिल्किस बानो की, जिसे भारत में सबसे जो सेंसेशनल मामला होता है उसमें गिना जाता है। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों ये घटना है 2002 में गोधरा कांड होता है। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगा फैल जाता है जिसमें अहमदाबाद, गोधरा, सूरत, तमाम जो ज़िले हैं गुजरात के उसमें दंगा हो जाता है। और सांप्रदायिक दंगा में इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। कोई किसी को नहीं देखता, हिंदू मुस्लिम गरीब शरीफ जो आता है सामने सब एक दूसरे को मारने और काटने में आतुर हो जाते हैं। सबसे पहले 2002 में जो दंगा भड़का था 3 मार्च 2022 को, दंगों के दौरान एक ज़िला पड़ता है गुजरात का दाहोद ज़िला, उसी का एक तालुका एक थाना पड़ता है लीमखेड़ा, और लीमखेड़ा का एक गांव पड़ता है रंधिकपुर। रंधिकपुर से उग्र भीड़ सारे गांव में जो मुस्लिम एरिया उसमें घुस रहे थे और जो भी उनके सामने आ रहा था उन्हें मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी। उसी टाइम बिल्किस बानो का परिवार, जो उस समय बिल्किस बानो 21 साल की थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी, इन दंगाइयों से बचने के लिए दूसरे गांव की शरण ली। उसके बाद वहाँ भी दंगाई पहुँच गए। उसके बाद तीसरे गांव में जाना चाहती थी, तभी दंगाई उनके पास पहुँच गए। तो बिल्किस बानो का जो परिवार था एक खेत में शरण लिया, छुपा था, लेकिन बिल्किस बानो की किस्मत खराब थी, दंगाई उनके पास भी पहुँच गए और जो भी इस सामने आता वो उसको मारे जा रहे थे।
जिसमें बिल्किस बानो के माँ के साथ बलात्कार हुआ। बिल्किस बानो जो 5 महीने गर्भवती थी उसके साथ बलात्कार, बानो के माँ के साथ, उसकी चाची के साथ, उसकी चचेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ। बिल्किस बानो के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी और दंगाइयों के सामने ही हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती रही। फिर भी दंगाइयों का दिल नहीं पसीजा। उसके सामने ही उसकी माँ के साथ चाची, चचेरी बहन और उसके 3 साल बच्ची को पत्थर में पटक के मार दिया गया, जिसमें उसमें चाचा चाची, माता पिता, चचेरी बहनें, तकरीबन 17 लोग परिवार थे, जिसमें 7 लोग की तुरंत हत्या कर दी गई, जबकि 6 लोग लापता हो गए। और जो बिल्किस बानो के वकील थी, उन्होंने जो हलफनामा दिया था 2004 में, उसमें कहा गया था कि तकरीबन 14 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद दंगाई चले जाते हैं। उनको लगा कि सब लोग मारे जा चुके हैं। बिल्किस बानो भी बेहोश हो गई थी। तकरीबन 3 घंटे बाद उसको, बिल्किस बानो को होश आता है। वो एक आदिवासी महिला से कपड़े मांग कर, एक उसको होमगार्ड मिलता है, वो उसको ले जाकर लिमखेड़ा थाना पहुंचाता है, जहाँ उन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होती है। तो उसके बाद केस चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सुप्रीम कोर्ट और महिला आयोग की नज़र में आ जाती है केस। इस केस को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। सीबीआई जनवरी 2008 में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा देती है और उन आरोपियों को, जो केस चल रहा था, पहले गुजरात में केस चल रहा था, तो बिल्किस बानो ने अंदाज़ा लगाया कि उससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है गुजरात का, उससे केस ट्रांसफ़र होकर मुंबई चला गया। मुंबई ये केस चलता रहा और जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 आरोपियों को सजाएं दी थी, जो 11 को उम्र कैद की सज़ा दी थी। आरोपियों को सबसे पहले मुंबई आर्थर जेल में रखा गया, उसके बाद नासिक जेल में, उसके बाद गोधरा की सब जेल में ट्रांसफ़र किया गया। उसी में से एक आरोपी था राधेश्याम साहु, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा लिखता है कि हम लोग 15 साल तकरीबन सज़ा काट चुके हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ती है और गुजरात सरकार तुरंत हरकत में आती है और 15 अगस्त 2022 को देश जब अमृत महोत्सव मना रहा था, अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस, उसी के मतलब उपलक्ष्य में उन 11 आरोपियों को रिहाई मिल जाती है। उसमें से एक व्यक्ति की सज़ा के दौरान मौत भी हो गई है। केस में जो आरोपी थे उनके नाम थे सजा राधेश्याम शाह, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया, बका भाई वदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, विपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मिथिलेश भाई भट्ट और प्रदीप मोडिया। ये जो आरोपी हैं, इन्हें जो उम्र कैद मिली थी वो सज़ा काट रहे थे, लेकिन जब रिहाई मिलती है, बिल्किस बानो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती है इनकी रिहाई के खिलाफ और केस सुप्रीम कोर्ट ले लेती है और अपना फैसला देती है। तकरीबन 1.5 साल गुजर जाने के बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस BV रंगनतना और जस्टिस उज्जवल भुइया की जो बेंच थी, उन्होंने इस फैसलों को, गुजरात सरकार का फैसलों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला जहाँ केस चल रहा था महाराष्ट्र सरकार ले सकती है, गुजरात सरकार इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इसलिए सभी आरोपियों को जेल में तुरंत सरेंडर करना होगा। ये वो केस था जिससे पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हुई थी कि किस तरह एक गर्भवती महिला के साथ भी बलात्कार आदमी कर सकता है, जब वो आदमी नशे में हो, दंगा के हो या सांप्रदायिक के नशे में हो। ये वो केस था बिल्किस बानो। आपको इस केस में और भी जो जानकारी आप कमेंट कर सकते हैं।
कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये केस बहुत बड़ा है, बस आपको एक जानकारी देनी थी नॉर्मल, इसलिए मैं एक वीडियो बना दिया। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।